कई बार लोग मुझे ये पूछते हैं कि एक बेहतरीन लॉ कॉलेज का चुनाव कैसे किया जाए। मैं जब बातें करता हूं तो कई सारे एस्पेक्ट जानना चाहता हूं कि आप क्यों लॉ कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं। मतलब आप आगे जाकर लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। फिर तय होता है कि बेहतरीन लॉ कॉलेज का चुनाव कैसे करें। बावजूद इसके एक अच्छा लॉ कॉलेज आपके कानूनी करियर की नींव रखता है। जब हम कॉलेज चुनते हैं तो केवल उसकी बड़ी इमारत को देख लेना या उसका नाम देख लेना काफी नहीं है, बल्कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक और टेक्निकल यानी तकनीकी पहलुओं की जांच करना जरूरी है। एक अच्छे लॉ कॉलेज को चुनने के लिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है, पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है उसकी लीगैलिटी और उसकी रैंकिंग क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है या नहीं है। बहुत जरूरी है कॉलेज चुनने से पहले सबसे पहला अनिवार्य कदम यह देखना है कि क्या यह कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। यदि कॉलेज को बीसीआई की मंजूरी नहीं है तो डिग्री पूरी होने के बाद भी आप देश के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते, एनरोलमेंट ही नहीं होगा आपका। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF जारी की जाती है। इसकी लॉ कैटेगरी में जाइए और लिस्ट को देखिए। टॉप पर आने वाले संस्थान में NLSIU मिलेंगे बैंगलोर, नालसार हैदराबाद मिलेगा, NUJS मिलेगा कोलकाता का, फैकल्टी ऑफ लॉ DU हमेशा से भरोसेमंद रहे हैं। तो इनकी रैंकिंग देखिए और रैंकिंग देखने के बाद आपको तय करना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं और आपकी योग्यता क्या है। फिर आपको क्या देखना चाहिए, फिर आपको अगर ये देख लिया है तो फिर आपको देखना है फैकल्टी एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसी है, जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता क्या है। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर प्रोफेसरों की प्रोफाइल चेक करना चाहिए। क्या उनके पास PhD की डिग्री है, क्या वो नेट क्वालिफाइड हैं, क्या उनके पास प्रैक्टिकल कोर्ट एक्सपीरियंस है। जो अच्छे टीचर होते हैं ना दोस्तों, उनकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि वो जटिल कानूनी चीजों को आसान भाषा में समझा सकते हैं या नहीं। फिर उस कॉलेज में रिसर्च और पब्लिकेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। क्या कॉलेज का खुद का कोई लॉ जर्नल छपता है, और जहां शोध को बढ़ावा दिया जाता है वहां छात्रों के एनालिटिकल स्किल मजबूत होती जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपको देखना चाहिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है क्या। मूट कोर्ट कल्चर है क्या कॉलेज में, क्योंकि मूट कोर्ट एक नकली अदालत होती है जहां छात्र असली केसों की तरह बहस करना सीखते हैं। कॉलेज का चुनाव करते समय देखना है कि मूट कोर्ट सोसाइटी है या नहीं है तो सक्रिय है क्या वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मूट कोर्ट जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जाते हैं और पुरस्कार जीतते हैं क्या। इंटर्नशिप और लीगल एड क्लिनिक वहां पर में है क्या। कॉलेज में एक सक्रिय लीगल एड सेल होना चाहिए जहां गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है। इससे छात्रों को जमीनी स्तर पर केस को समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा कॉलेज का इंटर्नशिप सेल कितना मजबूत है यह भी मायने रखता है। क्या कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट होते हैं या उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, ये सब भी देखना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जाना है या मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी पाना है तो कॉलेज का पिछले 3 से 5 साल का प्लेसमेंट डेटा भी देखना जरूरी है। फिर टियर 1 लॉ फर्म जैसे बहुत सारे फर्म्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, वो किन कॉलेज कैंपस के इंटरव्यू में आते हैं इसकी भी जानकारी जुटानी चाहिए। जो पूर्व छात्रों का नेटवर्क है, एल्यूमिनाई बेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ऐसा कुछ भी है जैसे DU या NLUs के पूर्व छात्र आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट्स और कॉर्पोरेट हेड हैं। ये नेटवर्क आपको फ्यूचर में इंटर्नशिप करने और जॉब दिलाने में भी मददगार होता है। फिर लोकेशन ऑफ कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कॉलेज कोर्ट के पास है, प्रॉक्सिमिटी टू कोर्ट है, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप जो है लगातार कोर्ट विजिट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो ये भी देखें कि आपके कॉलेज का जुडिशियल प्रिपरेशन में क्या योगदान है या वो किस तरह से जुडिशरी की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। आइए लिए चलता हूं, आपको बताता हूं कॉलेज चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी तय करें। पहले यह सोच लें कि आपको 5 साल का कोर्स करना है या 3 साल का कोर्स करना है। एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए आपको, क्लैट, AILET, CUET, PG, बहुत सारे केस महाराष्ट्र में MHCET जैसे एग्जाम हो रहे हैं। तो कौन से एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सरकारी और राष्ट्रीय स्तर के जो कॉलेज हैं उनकी फीस कम होती है, वैल्यू ज्यादा है, तो आपको ये भी देखना चाहिए आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो वरिष्ठ छात्रों से बात कीजिए। सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़िए, उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि उनसे आपको सच्चा फीडबैक मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं कि आप एक अच्छा कॉलेज कैसे चुन सकते हैं। अगर आपके पास में इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम है कि आप किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते, या आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप क्लैट या
AI लेट जैसे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं और आप किसी प्राइवेट कॉलेज से लॉ करना आपकी मजबूरी है, तो ध्यान रखना है वो कॉलेज पार्ट टाइम लॉ नहीं करवा रहा हो, कोर्स फुल टाइम हो और सबसे इंपॉर्टेंट बार काउंसिल और यूजीसी से मान्यता हो। सबसे अंत में ये 2 चीज देख लीजिए और आप जहां कहीं से भी लॉ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, पढ़ते रहिए, जुड़िए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। हजारों घंटों के लॉ लेक्चर्स हमने अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप एंड्रॉइड में हैं या आप iOS में हैं, आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, इन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा विधिक शिक्षा एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई कोर्स आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर 6262624121 या 9111113616 इन नंबरों पर कॉल करके आप सीधे ही हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पर आप मुझसे बात करके सलाह लेना चाहते हैं, तो जरूर टीम को बताइए, हो सकता है आपकी और हमारी बात हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से और अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।